हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री का पेपर जो आज हुआ है उसका मैं आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ। मॉडल आंसर है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको आपत्ति हो तो आप अपना आंसर मान सकते हो। यहाँ केवल मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से जागरूक होके या अपने खोज करके मैं देने की कोशिश करूँ। जरूरी नहीं कि पूरा पूरा सही हो। पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, आप दूसरे का भी मान सकते हैं, मेरा नकार सकते हैं सिरे से। फिर भी चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। इस साल का पहले की तुलना में कुछ औसत ही था। मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए थे, मैं ये बोल सकता था। थोड़ा सा इतना कठिन नहीं दिया था, आम आदमी बना सकता था इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर इसका ये आएगा, नैना सिंह। ये वाला आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ शुरू हुआ था। तीसरा में जो आंसर आएगा कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीएफ है, ये क्या होगा? इसका आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो तीसरे का जो आंसर बी आएगा, पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ये वाला आंसर इसका आएगा, तीसरे का बी आंसर आएगा। चौथा आंसर है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित नौ पर विचार कीजिए। भारत 28 राज्यों 8 संघ प्रदेशों से बना है, बिल्कुल बना है। और भारत राज्य का एक संघ है जो एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था के सकारात्मक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये सब बना लिए होंगे, कॉमन क्वेश्चन था। इसमें सी आएगा, एक और दो दोनों सही है, तो मतलब चौथे का आंसर आपका सी आएगा। इसरो के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ये आएगा, चंद्रयान 3 एक छोर से दूसरे छोर पर सुरक्षित रूप से उतरने और चंद्रमा के तल पर घूमने के लिए क्षमता प्रदर्शन करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। तो बिल्कुल था। इसने प्रक्षेपण LVM-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। मतलब सी आंसर आ जाएगा, 1 एवं 2 दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी गठन 1885 में तो बिल्कुल हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पहले अध्यक्ष गोमेश चंद बैनर्जी थे। कॉमन क्वेश्चन था, आपको मालूम है, दोनों इसमें सही है। तो आंसर इसका भी आएगा, सी आएगा, 1 और 2 दोनों इसके सही है। सातवां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किससे होता है? तो आपको मालूम है, विटामिन सी के द्वारा स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन था, इसरो द्वारा हाल ही में शुरू किया गया एक्सपोसेट पोलोमीटर सैटेलाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चरम स्थिति में चंद्र चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों के विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला संवर्धित पोलारिमेट्री मिशन है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आएगा, इसमें आंसर दोनों सही होना चाहिए। ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें आपका जो आंसर आएगा उस सी, दोनों 1 और 2, दोनों 1 और 2, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा, दोनों 1 और 2 सही है। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस दे दिया गया था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ये तो आपको मालूम है, सबको मालूम है, 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान भारत में लागू हुआ। ऐसा क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं था। क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करें और नीचे दिए गए कथन को चुनें। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लावन मुक्त तैरने वाले शैवाल को अत्यधिक वृद्धि कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला आया। और दूसरा था, शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता और मछली मृत्यु दर की गिरावट का कारण बनती है। तो यहाँ पर एक चीज है कि इसमें जो आंसर जो आएगा 10वां का, वो केवल एक ही सही आएगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पर आता है कि जो पहला वाला है, पानी की बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति प्लावन मुक्त तैरने वाले शैवाल का अत्यधिक वृद्धि कारण बनती है। तो बिल्कुल सही आंसर है ये, कि इसका बहुत ज्यादा प्रश्न, इसी को बोलते हैं शैवालों का प्रस्फुटन।
लेकिन शैवाल प्रस्फुटन से पानी की गुणवत्ता जो है घट जाती है, बहुत ज्यादा गुणवत्ता घट जाती है और मछली मरना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर मछली मृत्यु दर में गिरावट आ रही, इसका अर्थ हो गया मतलब मछली अच्छा रहेगी। शैवाल प्रस्फुटन से गुणवत्ता बढ़ेगी और मछली की मृत्यु दर में गिरावट आएगी, मतलब मछली सुंदर अच्छी रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी। नहीं हो रहा सर, इसमें गिरा वो आ रहा, मछली खत्म हो रही है और इसमें गुणवत्ता में कमी भी आ रही है शैवालों में। तो इसमें केवल एक बिल्कुल सही है, तो केवल एक सही ए आएगा, 10वां का आंसर एक आएगा। सिंपल क्वेश्चंस फिर से यहाँ पर दे दिया गया था। अर्थशास्त्र 2023 में स्विस बैंक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, किसे मिला है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को इसको पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के मैदान में 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। और उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिरी पर्वत, दक्षिण में कोडामल पहाड़ प्रायद्वीपीय पठार के बाहरी सीमा बनाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके 12 का आंसर जो आएगा सी, अर्थात एक और दो दोनों, इसमें कौन सा सही पूछा गया था? तो ये वाला आ जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के बेसर शैली का उदाहरण है? तो बेसर शैली का यही उदाहरण है, होयसलेश्वर मंदिर जो है बेसर शैली का उदाहरण है। द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रित रूप को बोलते हैं बेसर शैली। अब इसमें आपसे पूछा गया था कि जमाने को कह दिया गया था कि 14 नंबर को आप इसमें जमाएंगे, तो सही आंसर इसका सी आ जाएगा। मार्लियामेंटो सुधार 1909, जैसे आप बताएंगे 1909 में मार्लियामेंटो सुधार आया था। फिर जलियांवाला 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1932 का हुआ था और अगस्त प्रस्ताव 1940 का हुआ था। तो इस प्रकार पूरा इसका सिचुएशन जमेगा। मध्य भारत के मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तो ये आपको बताना है कि 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंचा, तो 180 जो 13वीं शताब्दी में बना जरूर था, लेकिन 180 फीट ऊंचा नहीं है। इसकी ऊंचाई जो है 238 फीट, करीब 238 फीट के आसपास ये आ रहा है, तो ये वाला तो गलत हो जा रहा है। लेकिन 15वीं शताब्दी में चांद मीनार, ये वाला दूसरा वाला सही है, जिसका ऊंचाई लगभग 206 फीट के आसपास बताते हैं, 63 मीटर ऊंचा, मतलब 206 या 210 के आसपास बताता है। इसमें आंसर बी जो आएगा, 15 का जो आंसर बी आंसर यहाँ पर आना चाहिए, बी आंसर आएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 112। रोलेट एक्ट, जहां तक बात है, रोलेट एक्ट के सत्याग्रह के बारे में बात कर रहा है, तो बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफी हद तक शहरों तक सीमित था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और रोलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो यहाँ दोनों यहाँ पर सही है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका ए वाला आंसर आ जाएगा, एक और दो दोनों इसमें सही है। 18 नंबर था, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था, ये किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, ये आपको पूछा गया था। सही आंसर इसका 18 का ए आंसर आएगा। ये प्रौद्योगिक विधियों के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड कंपन उत्पन्न करती है, इसी के लिए इसको दिया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर था, संगीत श्रेणी में किस भारतीय शहर के यूनेस्को को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क जोड़ा गया? तो ग्वालियर शहर को। और साहित्य में कोझिकोड को जोड़ा गया था और संगीत में ग्वालियर को जोड़ा गया था।
क्वेश्चंस हमारे सामने है। कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति का अधीन कार्य करता है, बिल्कुल गलत है। ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, जो लोक मंडल पदेन अध्यक्ष होता है। ये दो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर जो आएगा आपका 20 का आंसर जो आएगा बी वाला आंसर आना चाहिए, मतलब ये वाला आंसर आपका आ जाएगा केवल 2। फिर एक क्वेश्चन आपका कॉमन क्वेश्चन दे दिया गया था, धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक नाम आपको मालूम है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, बिल्कुल बना है। पहले इन्हें लेका द्वीप, मिनिकॉय और अमी द्वीप के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट के निकट स्थित नहीं सर, केरल के तट के निकट स्थित, मतलब एक और दो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका, यह आंसर जो आएगा बी, केवल 1 और 2 इसमें सही है। फिर कॉमन एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया था कि शासक राजवंश संगमा सुलुक तुलुक ये सब के सब किससे संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। जैन दर्शन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर। तो जैन दर्शन मुख्यतः सिद्धांत जैन दर्शन दो मुख्यतः सिद्धांत इर्द गिर्द घूमता, अनेकांतवाद और स्यादवाद, बिल्कुल सही है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता गुण कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें दोनों सही आ जाएंगे, मतलब 24 का आंसर आपका ए सी आ जाएगा, 24 का आंसर सी आ जाएगा, अर्थात इसमें दोनों सही है। फिर एक कॉमन क्वेश्चन आपके सामने मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, तो डी अभी आंसर आ जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। क्वेश्चन है, काटकर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, ये किस क्षेत्र का है, ये पूछा गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों के दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन ये भी है, ये ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन का क्वेश्चन, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। क्वेश्चन है, एयर इंडिया माइक्रोसॉफ्ट के एजूर ओपन एआई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम महाराजा रखा गया है। क्वेश्चंस ये भी कॉमन क्वेश्चंस था। देवप्रयाग अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है, ये भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन से, नाम मात्र जीडीपी है, नाम मात्र जीडीपी आपसे पूछा गया था, यह है क्या चीज, तो ये भी आएगा। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर जब किया जाता है तो हम उसको नाम मात्र का जीडीपी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि SARAIS सारिस जो है, SARAIS शब्द का अर्थ क्या होता है, ये मध्ययुगीन काल में, तो इसका अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारी आदि अस्थायी आवास प्रदान करना होता है। क्वेश्चन से, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। वह सदन के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल सदस्य चुना जाता था, हाँ भाई, चुना जाता है लोकसभा और राज्यसभा था, तो सी आंसर आ जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर था। एक सिंपल सा फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पानीपत का, यहाँ पर क्वेश्चन था पानीपत का पानीपत का तीसरा युद्ध आपको मालूम होना, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, 1761 में ये हुआ था। फिर एक क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है, तो नास्तिक विचारधारा बौद्ध को माना जाता है। उस समय हालांकि ये भी नास्तिक धर्म है, लेकिन एक चीज याद रखना, इन लोग वेद को मानते हैं, तो जो वेद को मानता है वो आस्तिक और जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक। यहाँ बौद्ध क्या है, नास्तिक धर्म होगा, क्योंकि इन लोग वेद को नहीं मानते। फिर क्वेश्चंस आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा गया था, तो सी आएगा, 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी।
सिंपल क्वेश्चंस फिर से एक बार कि भाई गरबा नृत्य से संबंधित पूछा गया था आपसे, ये गरबा नृत्य कौन सी जगह खेला जाता है, अमुक इसमें जो शामिल किया गया, ये गुजरात साइड होगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस है जो सब बनाएंगे। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों पर विचार आपको करना है। पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा का पुनः उत्सर्जित करती है, ये तो गलत है, ऐसा होता नहीं है। बादल और गैस आने वाले के विकिरण के लगभग एक चौथे 30% को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो दूसरा बिल्कुल सही है। इसमें बी आंसर आ जाएगा, केवल कथन दो सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बौद्ध दर्शन के विशेषतः निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से ही मिलता है, बिल्कुल सही है। बुद्ध में हमेशा दार्शनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया, ये बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही है, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आंसर आएगा। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको सही कथन आपको छांटना है, कौन सा सही है कथन। भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे की स्थिति, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी, ये भी सही है। तो सभी माने यह आंसर आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया यहाँ पर कि ग्रेफाइट और हीरा मूलतः किसके हैं, कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस है। ये लगभग लगभग ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते थे, 2010-15 के आसपास पूछे जाते, 10-12 में पूछे जाते थे। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन है, जहरीली गैस को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। तो सही आंसर सी आएगा, रेडियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, किस नदी के द्वारा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सही आंसर इसका सी आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन है, जमीन में वायुमंडल शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खालिस्तान में नापा जाता है, ये बिल्कुल कॉमन कॉमन क्वेश्चन है। डॉप्सन की इकाई, डॉप्सन इकाइयों द्वारा इसको नापा जाता है। क्वेश्चन है, जापान ओपन 2023 पुरुष एकल खिताब किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गया है, सॉरी। तो ये आपको बताना है। तो इसका सी आंसर माने इसका जो आंसर 46 का सी, विक्टर एक्जेलेसन इसने जीता है। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार, इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है। यहाँ पर भारत का महान्यायवादी, इसको लेकर अगर किसी ने लगाया होगा तो गलत कर गया होगा। ये महान्यायभिकर्ता लिखा है ना, महान्यायवादी नहीं बोला है। मतलब इसमें आ जाएगा, न्यायाधीश तो होता नहीं, मुख्य लेखापाल तो होता नहीं। डी आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है, ये आपको बताना है। तो ये दयानंद सरस्वती साहब, दयानंद सरस्वती ने इसको कहा है, भारत किसके लिए, भारतीयों के लिए है। क्वेश्चन से, राष्ट्रीय आय एनआई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वास्तव में इसका जो सही आंसर जो आएगा वो डी आंसर आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी सूत्र मैच नहीं खा रहा है। 50वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प चुनें। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन को ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। ऑक्टेन की संख्या कितनी कम होगी, विस्फोट के बिना संपीड़ित झेलने की ईंधन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर आएगा। ये दोनों सही कथन, एक और दो दोनों सही नहीं है। दोनों जो बोला गया, ये दोनों कथन क्या है, गलत बताए गए हैं। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन को ऑक्टेन रेटिंग कम होती है, बिल्कुल नहीं, ज्यादा होती है, ये भी गलत है। ऑक्टेन संख्या कितनी कम हो, विस्फोट के बिना संपीड़ित झेलने की ईंधन क्षमता उतनी अधिक होगी, ये दोनों गलत बताया गया है।